Hello my dear students, today it is the first day of your spoken classes and what do you need to speak English? Two things, clear sentence with confidence. Two things you need to speak English. First is confidence and second is clear sentence. But if you don't have confidence, you can't speak it clearly. That's why focus on two things, clear sentence and when you are going to speak that particular sentence, speak with confidence. Confidence के साथ बोलिए. गलत होता है होने दीजिए. It is the beginning, and every child, every person makes mistakes in beginning. Don't worry if you are making mistakes in beginning. It is best thing that you are learning. It means you are learning. If you are making mistake, it means you are learning. अब देखिए बाबू, हम शुरू करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए क्या चाहिए. पहली बात कि हर चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करो. डोंट ट्राई टू कन्वर्ट एवरी हिंदी वर्ड टू इंग्लिश. इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट एवरी सिंगल सेंटेंस, एवरी सिंगल वर्ड इनटू इंग्लिश, यू विल फाइंड मेनी प्रॉब्लम. कभी कभी कुछ चीज़ों को हमें ऐसे ही सीख लेना चाहिए. अगर हिंदी का है और वो फेमस है इंग्लिश में, तो उसको ऐसे ही बोला जाता है इंग्लिश में, तो हमें उसको ऐसे भी सीख लेना चाहिए. जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें, जैसे अपने यहाँ खिचड़ी, तो खिचड़ी की इंग्लिश क्या होती है? खिचड़ी होगा. जैसे चाउमीन चाइना का है, तो क्या यहाँ पर हिंदी हमने कुछ बनाया? नहीं बनाया. हमने उसको ऐसे ही सीख लिया. तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं. तो हम क्या करते हैं, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ने आए हैं. देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, पहले हम देखते हैं लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक मीडियम. क्या है? कम्युनिकेशन का एक मीडियम. कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप. हम अपनी बात जब किसी से शेयर करें तो हम क्या शेयर करते हैं? देखिए यहाँ पर आता है एक्सप्रेस. एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति. हम क्या अभिव्यक्त करते हैं? दो चीज. क्या अभिव्यक्त करते हैं? दो चीज. पहला फीलिंग्स, या कह सकते हैं पहला थॉट्स. आपके दिमाग में कोई थॉट्स चल रहा है, आप उसको शेयर करना चाहते हो, तो आपको लैंग्वेज की थॉट्स हो. और दूसरा हो जाता है क्या? फीलिंग्स. क्या हो जाता है? फीलिंग्स. ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है. ठीक है, यही दो चीज़ों को हमको बोलना पड़ता है. और इसीलिए हमें क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज. तो लैंग्वेज क्या होता है? कम्युनिकेशन का एक मीडियम. इट इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेट करने का एक माध्यम. क्या है? एक माध्यम. दूसरा हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं. क्या करते हैं? एक्सप्रेस. वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स बाय यूजिंग लैंग्वेज. लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम थॉट्स को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं. एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, अपनी बात को कहना, किसी के सामने रखना. तो देखिए थॉट्स रखते हैं थॉट्स. और तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि जस्ट लिसन टू मी, द वे वी स्पीक अ वर्ड, द वे वी स्पीक अ सेंटेंस. जैसे ये लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? ये लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? आप जो ब्रिटिश लैंग्वेज देखेंगे यार, किसी ब्रिटिशर को बोलते हुए देखेंगे, किसी फॉरेनर को बोलते हुए देखेंगे, तो आप पाएंगे वो आप नहीं बोलता, वो आओ बोलता. इसको वो बोलता है आप. तो यहाँ तक दिख रहा है कैमरे? तो देखिए लिखा ऑफ. ये हम लोग इसको आप बोलते हैं, बचपन से हम लोग आप बोलते हैं. ये लिखा है OFF. ठीक है, इसको भी आप बोलते हैं. लेकिन नहीं, जब आप थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो यहाँ पाएंगे ये आओ होता, ये होता ऑफ. क्या होता है? ऑफ. जैसे एक शब्द देखिए, हम लोग ये क्या बोलते हैं? ये क्या लिखा है बताओ? ये क्या लिखा? बोलो, पढ़े हो ना? मॉस्क्यू. क्या होता है? मॉस्क्यू. बट वी प्रोनाउंस दिस रॉन्ग. दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड. मैंने भी आपको बताया कि मॉस्क्यू मॉस्क्यू मॉस्क्यू, लेकिन अभी मैं 2 दिन पहले सीखा कि मॉस्क्यू नहीं है, ये मास्क है. क्या है? मास्क. चीज आपको जानना है कि किस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, किस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं. जब आपको प्रोनाउंस करने आ जाए, इस लोग मतलब इंडिया में कहते हैं पढ़ने नहीं आता. क्या? पढ़ने नहीं आता. मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, रीड करने नहीं आता है. रीड करने क्या, उसको प्रोनाउंस करने नहीं आता है, उसको एक्चुअल मीनिंग, उसको प्रोनाउंसिएशन उसको पता ही नहीं है. दैट्स व्हाई ही मेक्स मिस्टेक्स. जैसे क्या लिखा? मास्क नहीं लिखा, मास्क लिखा है. ये डेंगू नहीं डेंगी लिखा है. डेंगी. क्या लिखा है? डेंगी. आए समझ में? लैंग्वेज.
मतलब किसी भी लैंग्वेज का बेसिक यूनिट होता है अल्फाबेट। अगर आपके पास अल्फाबेट नहीं तो आपके पास लैंग्वेज नहीं होगा। कोई भाषा सीख रहे हैं आपको अल्फाबेट चाहिए। तो इसमें CPXH इसका कोई मतलब होगा नहीं, तो ये क्या है, गलत है। शब्दों का समूह तो है, शब्दों का मेल तो है, बट इसका कोई मीनिंग नहीं। तो शब्द किसे कहते हैं, वर्ड्स किसे कहते हैं, मतलब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, ये क्या क्या कहलाता है, वर्ड्स। क्या कहलाता है, वर्ड्स। कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, मीनिंगफुल लेटर्स का, तब जाकर के वो क्या बनेगा, वर्ड्स। अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। ध्यान दीजिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। मतलब शब्दों का समूह, इसका समूह शब्दों का, व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो सेंस बनाए। नहीं कि आप एक शब्द यहाँ से एक शब्द वहाँ, बहुत सारे तुम लोग जब एग्जाम देते हो तो शुरुआत में क्या करते हो, एक शब्द यहाँ से जब आंसर लिखना होता है, एक शब्द यहाँ से, एक शब्द यहाँ से, एक शब्द यहाँ से ला के भर देते हो आंसर, भर देते हो ना। और देखो सब आंसर है, सबने ऐसा किया, मैंने भी किया है, ठीक है, बट वो सही नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे मैंने लिखा, क्या देखिए मैंने लिखा, ये सही है, ऐसे तुम लिखते हो, एक शब्द यहाँ से, एक शब्द यहाँ से पिक करके लिखते हो शुरुआत में, बचपन में, इन द बिगिनिंग, तो गलत हो जाता है टीचर, लेकिन तब भी एक नंबर दे देता है, क्योंकि टीचर क्या है, अनप्रिडिक्टेबल, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता बेचारा, क्या करें। अब देखिए स्पीकिंग आई इंग्लिश एंड रंगी तो कहा पगला गया क्या, गलती हो जाएगी, नहीं क्या सठिया, टीचर वो सठिया आई है, नहीं ये गलत, ये क्या है, गलत। तो सेंटेंस करेक्ट कैसे होता है, सेंटेंस करेक्ट कैसे होता है, हमें समझना होगा दो चीज सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला पर्सन, दूसरा कौन सा काम हो रहा है, करने वाला कौन है और कौन सा काम कर रहा है। तो करने वाले को कहते हैं पर्सन, क्या कहते हैं, पर्सन। और ये 3 पर्सन, ठीक है, जैसे आप अपनी बात कर रहे हैं तो आई, ठीक है, हाँ, सामने की बात कर रहे हैं, और देखिए किसी और की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, ठीक है। तो देखिए इसको आई नहीं आय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, आय, क्या बोलते हैं, आय, बोलो आय, तेज बोलो, बोलो आय, आय, बोलो आय, ईट, देखिए ईट, हमने कहा ईट, तो ईट एक्शन है, इसकी फॉर्म होगी ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईटिंग, और क्या हो जाएगा, ये सारे एक्सेट्रा। तो क्या इसका कोई फॉर्म होता है, स्टूडेंटेड होता है, नो सर, होता है, नो सर, स्टूडेंटिंग होता है, नो सर, हाँ, नो सर, नहीं होता है, देखो स्टूडेंट, स्टूडेंटेड, स्टूडेंटिंग नहीं, ये गलत। टेबल, टेबल, टेबलिंग, ये जो एक्शन होते हैं इसके पास होते हैं 5 फॉर्म, पढ़ भी सकते हैं नोट में, ध्यान के लिए कि एक्शंस have 5 forms, but no word, जिसके 5 फॉर्म्स होंगे, जिसके 5 फॉर्म्स होंगे, वो क्या हो जाएगा, एक्शन, क्या हो जाएगा, एक्शन, एक्शन वर्ड, क्या कहेंगे, एक्शन। और जिसके 5 फॉर्म नहीं होगा क्या हो जाएगा, नो। जैसे हमने कहा मार्कर, ये क्या है, नो एक्शन। हमने कहा कि रन, ये क्या है, रन मतलब भागो, काम हो रहा है, रन, रैन, रनिंग, रन, ऐसा होगा ना, 5 फॉर्म हो जाएंगे। बल्ब के 5 फॉर्म होंगे, नहीं होगा। फैन, फैन के 5 फॉर्म होंगे, नहीं। तो जिसके 5 फॉर्म होंगे, 5 फॉर्म्स होगा, वही क्या कहलाएगा, देखो लिखा 5, जिसके 5 फॉर्म्स होंगे वही होगा एक्शन, जिसके 5 फॉर्म्स नहीं होंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नो। कोई दिक्कत, तो समझना, समझ ना। इसका सेकंड फॉर्म होता है गॉड, थर्ड फॉर्म होता है गॉड, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेटिंग, गेट्स। बहुत लोग देखिए नहीं, बहुत लोग इसको गॉटन भी समझ में आ गया, बोलो हैव यू, बोलो हैव यू, गॉट इट, सपोज दैट मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में आ गया, तो मैं बोलूँ हैव यू गॉट इट, बोलो हैव यू गॉट इट, और कुछ आंसर देना, बोलो आई हैव गॉट इट, बोलो आई हैव गॉट इट, फिर से बोलो आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट, मुझे समझ में आ गया। मैं इसी सेंटेंस को बोल सकता हूँ कंटिन्यूअसली, बोलो आर यू गेटिंग,
getting? Are you getting? Are you getting? Are you getting? फिर से बोलो. Are you getting? Are you getting? Are you getting? हाँ, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? और नहीं आया तो I have not got it. 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 I'm not getting. I am not getting. I'm not getting. I am not getting. I'm not getting. I am not got it. फिर से बोलो. Have you got it? Have you got it? Have you got it? बोलो have you got it? Have you got it? I have got it. I have got फिर it. से बोलो. I have got it. I have got it का मतलब मुझे समझ में आ चुका है या मुझे समझ में आ गया है. हमने पूछा are you getting? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हमने कहा I am getting, मुझे समझ में आ रहा है. I am not getting, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. फिर उसका दूसरा Have you written. written? Have you written? Have you written? फिर से बोलो. Have you written? तो have you written? Have you written? Have you written? Have you written? हाँ, क्या तुम लिख चुके हो? तो क्या हो जाएगा आंसर? I have written, sir. बोलो I have written sir. I have written, sir. बोलो I have written sir. I have written, sir. फिर से बोलो. I have written, sir. बोलो I have written sir. I have written, sir. और नहीं लिख चुका तो? I have not written, sir. बोलो I have not written sir. मैं बोर्ड पे पढ़ाया समझाया. Have you got it? I have written, sir. फिर से बोलो. I have written, sir. Have you got it? I have written, sir. Whatever I want to make you understand. Are you getting? I am getting, sir. Well, I'm getting sir. I am getting, sir. मैंने कहा any problem, any props. क्या कह सकते हैं? Any props. बोलो no props. No props. बोलो no props. No props. फिर से बोलो. No props. हाँ. बोलो हमने कहा any props. No props. Okay? इसको फुल फॉर्म में मतलब पूरे सेंटेंस में कहते हैं. Do you have any problem? Do you have any problem? Do you Do you have any problem? any problem? Do you have any problem? Do you have any problem? बोलो no problem. No problem. बोलो अब इसको साथ any props? Any props? तो क्या बोलोगे? No props. Any prop is happening in front of your eyesight. That means it is present continuous tense. It denotes that it is continuous sentence. Continuous action को पढ़ेंगे हम. जो भी आपके सामने हो रहा है. क्या हो रहा है? सामने. तो जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा, देखिए आप और एक्शन प्लस आईएनजी. क्या लगाएंगे? एक्शन प्लस आईएनजी. ठीक है? आप कुछ भी कर रहे हैं. आई एम एक्शन प्लस आईएनजी. जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो कैसे बोलोगे? बोलो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. फिर से बोलो I am speaking English. बोलो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. I am speaking English. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. I am speaking English. मैं टीवी देख रहा हूँ. I am watching TV. बोलो आई एम वॉचिंग टीवी. I am watching TV. फिर से बोलो I am watching TV. आई एम वॉचिंग टीवी. I am watching TV. फिर से बोलो I am watching TV. फिर से बोलो I am watching TV. आई एम वॉचिंग टीवी. I am watching TV. आई एम वॉचिंग टीवी. I am watching TV. मैं कार चला रहा हूँ. I am driving the car. आई एम ड्राइविंग द कार. I am driving the car. आई एम ड्राइविंग द कार. I am driving the car. फिर से बोलो I am driving the car. आई एम ड्राइविंग द कार. I am driving the car. मैं नाच रहा हूँ. I am dancing. आई एम डांसिंग. I am dancing. आई एम डांसिंग. I am dancing. मैं चाय पी रहा हूँ. I am taking tea. आई एम टेकिंग टी. I am taking tea. आई एम I am टेकिंग taking टी. tea. आई एम टेकिंग टी. I am taking tea. मैंने कहा मैं लिख रहा हूँ. I am writing. आई एम राइटिंग. I am writing. आई एम राइटिंग. I am writing. फिर से बोलो I am writing. आई एम राइटिंग. I am writing. मैं सो रहा हूँ. I am sleeping. आई एम स्लीपिंग. I am sleeping. आई एम स्लीपिंग. I am sleeping. फिर से बोलो I am sleeping. आई एम स्लीपिंग. I am sleeping. हाँ, मैं दौड़ रहा हूँ. I am running. आई एम रनिंग. I am running. आई एम रनिंग. I am running. आई एम रनिंग. I am running. फिर से बोलो I am running. आई एम रनिंग. I am running. मैं गाना सुन रहा हूँ. I am listening the song. आई एम लिसनिंग द सॉन्ग. I am listening the song. आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स. I am listening song. फिर से बोलो I am listening song. बोलो आई एम I am लिसनिंग listening सॉन्ग्स. songs. बोलो आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स. I am listening songs. आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स. I am listening songs. अब देखिए जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें लगेगा आई एम एक्शन प्लस आईएनजी. बोलो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी. I am listening plus I. बोलो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी. I am listening plus I. आई एम एक्शन प्लस आईएनजी. I am listening plus I. आई एम एक्शन प्लस आईएनजी. I am listening plus I. आई एम टेकिंग अ बाथ. I am taking a bath. आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत आसान है. आई एम एक्शन प्लस कुछ भी कर रहे हैं. हम आई एम राइडिंग साइकिल. I am riding a cycle. मैंने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ. I am going to school. बोलो आई एम गोइंग टू स्कूल. I am going to school. हाँ बोलो आई एम गोइंग टू स्कूल. I am going to school. हमने कहा दिमाग लगाओ. क्या हो जाए? बोलो जॉग योर माइंड. Jog your mind. बोलो जॉग योर माइंड. Jog your mind. बोलो Jog your mind. बोलो जॉग योर माइंड. Jog your mind. अगर आपको कभी कहना हो कि दिमाग लगाओ तो इंग्लिश में बोलेंगे. बोलो जॉग योर माइंड. Jog your mind. बोलो Jog your mind. जॉग योर माइंड. Jog your mind. बोलो Jog your mind. हाँ, आप कुछ भी कर रहे हैं. वट एवर यू आर डूइंग एट द प्रेजेंट मोमेंट आपको यूज करना है. आई एम एक्शन प्लस आईएनजी. बोलो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी. I am listening plus I. मैंने कहा मैं अखबार पढ़ रहा हूँ. I
am reading newspaper. You are reading the newspaper. I am reading the newspaper. बोलो I am ironing the clothes. बोलो I am ironing the clothes. I am ironing the clothes. फिर से बोलो I am ironing the clothes. बोलो I am ironing the clothes. I am ironing the clothes. I am ironing the clothes. फिर से बोलो भी नहीं देख रहा हूँ निकाल दो I am not बोलो I'm not I am not action plus ing. action plus ing. I'm not action plus ing. I am not action plus ing. बोलो I'm not sleeping. I am not sleeping. I'm not sleeping. I am not sleeping. फिर से बोलो I am not sleeping. I'm not Sleeping. मैंने कहा भैया कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ I am not playing cricket. बोलो I'm not playing cricket. I am not playing cricket. बोलो I'm not playing cricket. I am not playing cricket. फिर से बोलो I am not playing cricket. I am I am not taking tea. taking tea. I'm not taking tea. I am not taking tea. अब अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कि सामने वाला कोई काम कर रहा है तो सामने वाला क्या होता है क्या लगेगा आर बोलो आर यू एक्शन प्लस आईएनजी बोलो आर यू एक्शन प्लस आईएनजी क्या आपको बोलना कि सर क्या आप चाय पी रहे हैं तो कैसे पूछोगे बोलो आर यू टेकिंग टी कैसे बोलो आई एम नॉट टेकिंग टी क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं बोलो आर यू स्पीकिंग इंग्लिश यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ ठीक है आप बोलिए क्या आप टीवी देख रहे हैं बोलो आर यू वाचिंग टीवी कैसे बोलो आई एम नॉट वाचिंग टीवी मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ ठीक है अगला बोलिए क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं बोलो आर यू प्लेइंग क्रिकेट कैसे बोलो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ ठीक है क्या आप नहा रहे हैं बोलो आर यू टेकिंग अ बाथ कैसे बोलो आई एम नॉट टेकिंग अ बाथ मैं नहीं नहा रहा बस ऐसे दैट्स सो सिंपल इतना ही आसान इंग्लिश बोलना ठीक है फिर से बोलिए क्या आप कपड़ा इस्त्री कर रहे हैं बोलो आर यू ironing the clothes are you ironing the clothes I'm not ironing the clothes मैं कपड़े इस्त्री नहीं कर रहा कोई दिक्कत ठीक है आप कुछ भी पूछना हो आर यू एक्शन प्लस आईएनजी आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी आई एम एक्शन प्लस आईएनजी पूरा एक साथ बोलो आर यू एक्शन प्लस आईएनजी आई एम एक्शन प्लस आईएनजी आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी वैसे मैं तीनों एक साथ बोल रहा हूँ आर यू एक्शन प्लस आईएनजी आई एम एक्शन प्लस आईएनजी आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी ऐसे फिर देखिए आर यू एक्शन प्लस आईएनजी आई एम एक्शन प्लस आईएनजी आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी कोई चीज पूछना हो आर यू एक्शन प्लस आईएनजी बताना हो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी नहीं कर रहा हूं आई एम नॉट जैसे आप मुझसे पूछिए कि सर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं बोलो आर यू लर्निंग इंग्लिश आर यू लर्निंग इंग्लिश आर यू लर्निंग इंग्लिश क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं मैं सीख रहा हूँ आई लर्निंग इंग्लिश मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ इतना आसान आप घर पे जाएंगे तो जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने आईएनजी बोलेंगे मम्मी खाना बना रही है बोलो माय मदर इज कुकिंग फूड मेरी मम्मी पोछा लगा रही है बोलो माय मदर इज मॉपिंग द फ्लोर तो पहले जानते हो बोलो माय मदर इज मॉपिंग द फ्लोर मेरी मम्मी पोछा लगा रही है कुछ भी आप कर रहे हैं आई एम एक्शन प्लस आईएनजी आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी आर यू एक्शन प्लस आईएनजी ठीक है क्या आप सो रहे हैं बोलो आर यू स्लीपिंग तो बोलो अब देखिए इसके पहले हमने पढ़ा है आई एम एक्शन प्लस आईएनजी आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी क्वेश्चन करना आर यू एक्शन प्लस आईएनजी एक साथ बोलेंगे आर बोलो आर यू एक्शन प्लस आईएनजी मुझे बोलेंगे आर यू एक्शन प्लस आईएनजी आई एम एक्शन प्लस आईएनजी आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी बोलो जैसे देखिए आर यू एक्शन प्लस आईएनजी आई एम एक्शन प्लस आईएनजी आई एम नॉट एक्शन बहुत कोई काम करता है बोलो ही इज एक्शन प्लस आईएनजी सी इज एक्शन प्लस आईएनजी जैसे वक्त शराब पी रहे बोलो ही इज टेकिंग लिकर ही इज टेकिंग लिकर वह स्मोक कर रहा है बोलो ही इज स्मोकिंग बोलो ही इज स्मोकिंग वह झूठ बोल रहा है बोलो ही इज टेलिंग लाई बोलो ही इज टेलिंग लाई वह कंप्यूटर चला रहा है बोलो ही इज ऑपरेटिंग कंप्यूटर बोलो ही इज ऑपरेटिंग कंप्यूटर बोलो वो कंप्यूटर चला रहा है हमने कहा भैया वो मूवी देख रहा है बोलो ही इज वाचिंग मूवी बोलो ही इज वाचिंग अ मूवी बोलो बोलो ही इज वाचिंग अ मूवी हाँ ऐसा तो प्रिपेयरिंग फूड बोलो सी इज प्रिपेयरिंग फूड सी इज प्रिपेयरिंग फूड सी इज मॉपिंग द फ्लोर ही इज मॉपिंग द फ्लोर
He is preparing food. He is preparing food. कुछ भी कर रहा है, he is action plus ing. She is action plus ing. हमने कहा वो पतंग उड़ा रहा है। He is the kite. अगर क्वेश्चन करना तो क्या करेंगे आगे इज को बोलो इज ही सी एक्शन प्लस आईएनजी क्या काम कर रहा है, कर रही है, ठीक है। हाँ बोलो ही इज ही एक्शन प्लस आईएनजी बोलो इज ही टेकिंग लिकर इज ही टेकिंग लिकर इज नॉट टेकिंग लिकर बोलो इज ही टेलिंग लाई इज नॉट टेलिंग लाई इज ही वाचिंग अ मूवी ही इज वाचिंग, ठीक है। लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो ये कब कहना है, जब मैं पूछूंगा क्वेश्चन तो आपको कहेंगे आई डोंट नो, तो बोलोगे आई डोंट, मुझे मालूम नहीं, तो मैं आपको परमिशन दूंगा कि आस्क हिम, आस्क हर, उससे पूछो तो आप पूछेंगे। जैसे खड़े होकर किसको खड़ा करके टेंथ में बताया था ना, यस सर, ठीक है, कोई बात नहीं। आप खड़े हो, खड़े हो, ठीक, विकास तुम खड़े हो, ठीक, 3 हो जाते। मैंने कहा आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, यस नहीं बोला, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश, बोलो आई एम लर्निंग इंग्लिश, इज शी लर्निंग इंग्लिश, बोलो आई डोंट नो, मुझसे बोलो आस्क हर आर यू speaking English? I will speak English. She is speaking English. बोलो सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही से मिला तो बोलो सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, मुझसे बोलो आर यू वाचिंग टीवी, I am watching TV. इज ही वाचिंग टीवी, I don't know. आस्क हिम If he- Are you- Are you watching TV? I am watching TV. Yes, we are watching TV. जल्दबाजी नहीं, बोलो ही इज, गलती करो, बोलो ही इज वाचिंग टीवी, आर यू टेकिंग लिकर, I am not taking liquor. इज ही टेकिंग लिकर, I don't आस्क हिम आर यू, know. Are you taking liquor? I am not taking liquor. He is not taking liquor. बस ये ध्यान देना, बोलो ही इज नॉट टेकिंग लिकर, बोलो इज नॉट टेकिंग लिकर, बोलो। तो जैसा कि आपने देखा आज क्लास नहीं होता होगा, अब ये कंटेंट है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। आप कुछ भी देखिए मन में वाली नहीं बोल सकते हैं, तो मन में जो मन है आपका अंतर्मन, उसमें उसको बोलना है। कोशिश करिए थिंक इन इंग्लिश, जब तक आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश आने वाला नहीं। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जस्ट ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश एंड मेक सेंटेंसेस इन योर ब्रेन एंड ट्राई टू स्पीक। कुछ भी आपके सामने हो रहा है उसको बोलने का प्रयास करें। जैसे मेरी मम्मी खाना बना रही है, माई मदर इज कुकिंग, मेरा भाई सो रहा है, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरे पिताजी चाय पी रहे हैं, माई फादर इज टेकिंग टी, मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आ रहा समझ में? ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी तीसरे पर्सन को देखते हैं, वह सड़क पे दौड़ रहा है, बोलो ही इज रनिंग ऑन द रोड, वह कार चला रहा है, बोलो ही इज ड्राइविंग अ कार। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोला, बोलो शी इज टेलिंग लाई, बोलो शी इज टेलिंग लाई। आपने किसी को स्मोक करते देखा, बोलो शी इज स्मोकिंग, ही इज स्मोकिंग। आपने किसी बच्चे क्रिकेट खेलते हुए देखा, बोलो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। This is the method to speak English. Otherwise, no teacher, no method will help you to speak English until you try. जब तक आप ट्राई नहीं करते तब तक कोई आपको सिखा नहीं सकता है। यही फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल करके जो मैंने पढ़ा मैंने आपको पढ़ाया। Are you getting my point? Yes, sir. Any props? नो प्रॉब्लम, देखिए this is the method. तो अगर इस मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इंग्लिश बोलिए। और कोशिश करिए कि इंग्लिश के जो कोई पॉडकास्ट हो या कोई व्यक्ति है जो अच्छा इंग्लिश बोलता है, इंडियन स्पीकर को पहले सुनिए, 2-4 मिनट यूट्यूब पे जरूर सुनिए। और कोशिश करिए स्टोरी बताने के लिए। आप क्या करिए, छोटी छोटी कहानियों को इंग्लिश में बताने का प्रयास करिए, तब आप और सोचिए पहले इंग्लिश में सोचना शुरू करिए, इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रयास करिए। ट्राई टू कन्वर्ट हिंदी sentences into English in your brain. This will help you to speak English. Thank you so much.